हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से अभी जो फर्स्ट यूनिट टर्म होने जा रहा है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो इसका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पार्ट ऑफ इवेंट। इवेंट का एक पार्ट होता है यहाँ पर। तो इवेंट का पार्ट होता है, इसमें जो है सबसे पहले यदि किसी प्रोबेबिलिटी का जो यदि हम देखें तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम के लिए यूज करेंगे एफ और पॉसिबल आउटकम के लिए यूज जो है सो पी के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम के लिए हम लोग एफ यूज करेंगे और पॉसिबल आउटकम के लिए पी यूज करेंगे। बिल्कुल ही शॉर्ट में इसे यदि हम देखें तो यहाँ में पर कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वाइन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ क्वाइंस के लिए देखें, फॉर क्वाइन यदि वन क्वाइंस है तो वन क्वाइंस को यदि हम टॉस करते हैं तो वहां पर दो चीज आते हैं, एक आता है हेड और दूसरा टेल। यहाँ पर देखिए यदि क्वाइन में आता है तो फर्स्ट में आता है, यदि ये क्वाइन है तो इस क्वाइन में एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। दो पार्ट्स होते हैं। तो टोटल आउटकम जहां पर यहाँ पर देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर कौन हो गया, तो हेड और टेल, यानी पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 2। अब आपसे यदि पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए एच यूज करेंगे और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम और बाय पॉसिबल आउटकम। तो आप देख रहे हैं कि हेड जो है यहाँ पर एक ही है, यानी फेवरेबल आपका 1 होगा और पॉसिबल होगा 2। इसी तरह से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो टेल के लिए भी आपका 1/2 होगा। तो यहाँ पर 1 क्वाइन से यदि टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 होगा। इसी में यदि हम देखें 2 क्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 coins, if 2 coins tossed at a time then फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कौन सा होगा, तो पॉसिबल आउटकम के लिए देखिए यदि 2 coins टॉस करते हैं तो हो सकता है कि दोनों हेड ही आ जाए। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट जो कॉइन्स है उसमें हेड हो और दूसरे में टेल हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट का टेल हो और दूसरे में हेड हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों टेल हो। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि 2 क्वाइंस को यदि हम टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये इस तरह का हो सकता है। यानी टोटल यदि हम देखें आउटकम तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी 2 क्वाइंस, जब भी हम 2 क्वाइंस टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम आपका 4 होगा। इसमें अब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यदि कहा जाए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर 2 हेड लिख देंगे। 2 हेड तो 2 हेड यहाँ पर तो F/P होगा। तो 2 हेड इसमें देखेंगे कि 2 हेड कितने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हेड जो है सो एक ही है आपका फेवरेबल। तो यानी आपका फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 1 होगा और पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड यदि पूछा जाता है तो एग्जैक्ट 1 हेड यहाँ पर 1 है और एक 1 है, ये तो यानी 2। तो एग्जैक्ट 1 हेड के लिए 2/4 होगा, यानी ये 1/2 होगा। ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। यदि P एट लीस्ट 1 हेड कहता है, एट लीस्ट 1 हेड, तो यहां पर इसका मतलब होता है 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि कम से कम 1 हेड और उससे अधिक। तो यहां पर देखेंगे तो
फेवरेबल यहाँ पर आपका 3 होंगे। तो फेवरेबल 3 कौन होंगे? तो फेवरेबल 3 जो होंगे वो होगा आपका H डबल H ये है, फिर HT है और ये T और H है। ये 3 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे और पॉसिबल आउटकम आपका 4 है। तो यहां पर इतना इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। यदि एट मोस्ट वन हेड कहा जाता है, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन, तो एट मोस्ट हेड का मतलब होता है कि मैक्सिमम वन हेड और मिनिमम जो है आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर एट मोस्ट वन हेड होता है, तो यहां पर देखेंगे कि मैक्सिमम आपका वन ये है, TH है। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कौन कौन हो जाएगा? HT हो जाएगा, TH हो जाएगा और T और T हो जाएगा। ये एट मोस्ट वन हेड में यहां पर यानी 0 हेड भी जो है आपका एट मोस्ट हेड के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर भी देखते हैं कि फेवरेबल आपका हो जाता है 3 और पॉसिबल आपका 4 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी F/P होगा वो 3/4 होगा। तो 2 कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो एट लीस्ट वन हेड भी 3/4 होता है और एट मोस्ट वन हेड भी 3/4 होता है। एग्जैक्ट हेड के लिए यदि पूछा जाए तो एग्जैक्ट हेड जितने होंगे उसके अनुसार आप इसकी पॉसिबिलिटी को लिखें, इसका प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। और तो 1 कॉइन्स और 2 कॉइन्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे 3 कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 कॉइन्स से रिलेटेड। इफ 3 कॉइन्स टॉस एट अ टाइम देन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी के लिए 3 कॉइन्स से टॉस किया जाता तो हो सकता है कि ये सभी हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये सभी टेल हो। तो इसका टेबल हम लोग बनाएंगे इस तरह का, सभी हेड सभी टेल। इसके बाद 2 हेड और 1 टेल, फिर लिखेंगे 2 टेल और 1 हेड। ये जो है सो ये हमने यहां पर लेफ्ट साइड में हेड लिखा, फिर इसको राइट साइड में लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा क्या? तो टेल और 2 हेड, फिर यहां पर हो जाएगा हेड और 2 टेल, इस तरह का। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि टेबल ये भी हो सकता है कि एक हेड आए, दूसरा टेल और फिर तीसरा भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला टेल आए, दूसरा हेड आ जाए, उसके बाद टेल आ जाए। और इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आता है। तो 3 कॉइन्स में जब हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो उसमें टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी वो 8 होगा। 2 कॉइन्स में टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी, 1 कॉइन्स में टोटल पॉसिबिलिटी 2 होगी। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। टेबल इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर P = 8 हो जाएगा। अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। यदि एट लीस्ट 2 हेड यदि कहा जाता है तो हम देखेंगे कि 2 हेड कितने में है और साथ साथ उससे ज्यादा कितने में है। तो 2 हेड के लिए देखिए यहां पर 2 हेड है, यहां भी 2 हेड है, यहां भी 2 हेड है। तो 2 हेड से रिलेटेड 3 यहां पर है और एक ट्रिपल हेड है यानी 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड यदि कहा जाता है, एट लीस्ट 2 हेड, तो वैसी स्थिति में फेवरेबल जो होगा आपका 4 होगा और पॉसिबिलिटी होगा 8। फेवरेबल में 4 कौन कौन होगा एट लीस्ट 2 हेड में? तो यहां पर देखिए फेवरेबल में होगा H, ट्रिपल H हो जाएगा, डबल H और यहां पर T हो जाएगा, फिर T हो जाएगा, डबल H हो जाएगा और फिर यहां पर H, T और H। ये आएंगे आपका पॉसिबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट 2 हेड में ये आएंगे और तब वहां पर जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपका आ जाएगा 4/8। तो 4/8 = 1/2। यदि एट लीस्ट 1 हेड कहा जाए तो एट लीस्ट 1 हेड में 7 आ जाएंगे। सिर्फ जो है ट्रिपल T है ये हटेगा और बाकी एटलीस्ट 1 हेड में ये सभी आ जाएंगे। तो एटलीस्ट यदि 1 हेड यदि कहा जाता है तो 1 हेड के लिए आपका 7/8 हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड यदि पूछा जाए तो वहां पर हम
ये ट्रिपल टी को केवल हटा देंगे और एटलीस्ट वन हेड में सभी आ जाएंगे। ये 7 जो है, तो ये 7 टर्न जो है ये आपका फेवरेबल हो जाएंगे। इसी तरह से यदि एट मोस्ट वन हेड यदि कहा जाता है तो एट मोस्ट यदि वन हेड कहा जाता है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम 1 और 0। तो एट मोस्ट वन हेड यदि कहा जाए, यहां पर एट मोस्ट वन हेड, मोस्ट वन हेड, तो इसकी फेवरेबल में क्या हो जाएगा? तो मोस्ट वन हेड में देखिएगा कि आपका होगा TTH, यहां पर देखिए एक ए होगा वन हेड, फिर एक हो जाएगा H और T हो जाएगा, फिर और होगा आपका THH, THT, और एक और होगा आपका ए ट्रिपल टी, यहां पर ये 0 में आ जाएगा यहां पर। तो इस तरह से एट मोस्ट वन हेड यदि यहां पर कहा जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट हेड, तो यहां पर फेवरेबल हो जाएंगे 4 और पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8, यानी आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 4/8 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो एट मोस्ट हेड से रिलेटेड जितने भी, अब मान लीजिए कि एट मोस्ट 2 हेड यदि कहा जाता है, तो 2 हेड कहा जाएगा तो केवल ट्रिपल एच को केवल हटा देंगे और बाकी जो 7 हो गए वो सभी एट मोस्ट 2 हेड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वहां पर एट मोस्ट 2 हेड में होगा तो वहां पर 7/8 होगा एट मोस्ट 2 हेड यदि हम करते हैं तो, जैसा कि, और इस तरह से 3 कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, या फिर जो है सो नो हेड। यदि नो हेड कहा जाए तो नो हेड ओनली 1 होगा, ये ट्रिपल टी नो हेड होगा, तो नो हेड में होगा तो 1/8 प्रोबेबिलिटी उसकी जो होगी वो 1/8 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो यहां पर ये भी एक कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, तो नो टेल यदि कहा जाए तो वैसी स्थिति में तो हम यहां पर ये ट्रिपल एच होगा। तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा पूछे जाएंगे उसी के अनुसार यहां से फेवरेबल और पॉसिबल दोनों आउटकम को हम अलग करेंगे और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा F/P और उसके अनुसार हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी में। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बॉल से रिलेटेड होते हैं। बॉल से रिलेटेड में अब यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि रेड बॉल 10 है, ग्रीन बॉल 5, येलो बॉल 6, व्हाइट बॉल 4 और पिंक बॉल 5 है। सभी बॉल को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके एक बैग में डाल दिया गया। अब एट रैंडम उसमें से कोई एक पिंक बॉल को निकाला जाता है और ये कहा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल। तो सबसे पहले तो टोटल बॉल को हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल बॉल को ऐड किया तो n = आपका 30 हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि पॉसिबिलिटी 30। अब पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी यदि पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल, पिंक, तो पिंक का टोटल नंबर है आपका 5, ये 5/30 हो जाएगा और इस तरह से 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग बॉल के बारे में यदि पूछा जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल के लिए 4/30 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब तो रेड वाले को हटा देंगे, तो 10 को हटा देंगे तो नेक्स्ट जो बचेगा वो 20 होगा, यानी नॉट रेड का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 20/30 होगा। इसी तरह से जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है येलो बॉल के लिए तो 6/30, ग्रीन बॉल के लिए 5/30, नॉट ग्रीन के लिए तो 30 से 5 माइनस कर लीजिए तो 25/30 हो जाएगा। नॉट येलो तो 30 से 6 को माइनस कर लीजिए तो 24 हो जाएगा, 24/30 होगा। इस तरह से बॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अनुसार हम फेवरेबल आउटकम को पता कर लेंगे कि फेवरेबल कितना होगा और पॉसिबल कितना होगा, और फेवरेबल बाय पॉसिबल यानी F/P करके और वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा बॉल से रिलेटेड ये समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डाई से रिलेटेड है। जैसे लूडो का पासा होता है, आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि उसमें 6 फेसेस होते हैं, जहां पर कि मेंशन होता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर डाई के लिए 1 डाई के लिए यहाँ पर डाई शब्द यूज करते हैं, और यदि
टू डाइस यूज है तो उसके लिए डाइस शब्द यूज कहते हैं। तो डाई का प्लूरल डाइस होता है, तो यहाँ पर डाई शब्द के लिए डाई ही लिखेंगे। और इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 यानी P इज इक्वल टू हो जाता है इसमें 6। इफ अ डाई थ्रो एट ए टाइम, यदि एक बार पासा फेंका गया तो अब उसमें से पूछा जाता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कई तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन। यदि इवन है तो हम इसे पहले पता कर लेते हैं कि इवन कितना होगा। तो इवन होगा आपका यानी P, यदि देखें तो A फिजिकल टू कौन कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी ये हो जाएगा 3। टोटल कितना हो गए 3। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा F/P के लिए, यानी हो जाएगा आपका 3/6 या 1/2। तो गेटिंग इवन नंबर यदि कहा जाए तो इवन नंबर हम काउंट करके देख लेंगे कि इवन नंबर कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी पता कर लेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी पता करेंगे तो ऑड हो जाएगा 1 3 और 5, तो 1 3 5, तो ऑड नंबर भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर भी 3/5 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यदि पूछा जाता है तो प्राइम नंबर क्या होगा, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 3 और 5 प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग 2 3 5 यानी 3 आपका हो जाएगा फेवरेबल और 6 हो जाएगा पॉसिबल, यानी 3/6। ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं। तो कंपोजिट नंबर हैज ये 3 और मोर देन 3 फैक्टर। और इसको यदि ये समझे, इस तरह से समझे कि वो जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है और नंबर विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। तो 4 नंबर यहाँ पर देखिए कंपोजिट नंबर 4 है जो कि 2 से डिवाइड होगा और 6 होगा। तो कंपोजिट नंबर की यदि प्रोबेबिलिटी पता करना है तो 2/6 हो जाएगा। तो इस तरह से डाइस से रिलेटेड जो है सो वन डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के कुछ पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन डाइस से रिलेटेड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।